Hello everyone, welcome you back in this physics video, and today we will have the discussion regarding to distance and displacement. So before going to the discussion of distance and displacement, let us to know about the two terms. One it is initial point and this is final point. तो इनिशियल पॉइंट मतलब कि दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट योर जर्नी, वो जगह जहाँ से आप क्या करते हो अपनी जर्नी को, अपनी ट्रैवलिंग को शुरू करते हो. ठीक है. सो दैट इज सेड टू बी दिस इनिशियल पॉइंट. एंड फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट मीन्स वेयर यू विल एंड योर जर्नी, वो पॉइंट या वो जगह जहाँ पर आप अपनी जर्नी को एंड करते हो वो होता है फाइनल पॉइंट. जैसे एग्जांपल के लिए लेट अस सपोज व्हेन यू आर गोइंग टू द स्कूल, सो फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट योर जर्नी. जब आप स्कूल जा रहे हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम योर होम. ठीक है, तो इसलिए आपका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट जो है वो कहाँ पर होता है? होम. और फाइनल पॉइंट वेयर इट विल बी, यू आर गोइंग टू एंड योर जर्नी एट स्कूल. ठीक है, तो इसलिए फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या बन गया? स्कूल बन गया. सो दस वी विल हैव ओवर हियर दैट एट होम यू स्टार्टेड योर जर्नी एंड इट एंड्स ऑन दैट school. Okay, so this is that final point. Okay, now over here that between this initial and final we are going to cover some path. Okay, so this a that and b, they are not at the same place, or either that we are looking over here that between initial and final we are going to cover some path. Okay, so therefore this path that it is said to be over here distance. Okay, so over here what is this distance? It is that the total path which we are going to travel, total path traveled by a particle between initial point and final point in a given time interval. ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, टोटल बात जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो आप कवर करते हैं उस गिवन टाइम इंटरवल के बीच में, दिस इज सेड टू बी एज डिस्टेंस. सो लेट अस टू लर्न ओवर हियर व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस. ठीक है, नाउ ओवर हियर एज दैट आई एम सपोजिंग दिस इज that the place from where we are starting our journey, let it be our home. Okay, so we are going for a tour. Okay, so for this tour we are going to, let us suppose we are going to Delhi. Okay, this is the B point. So let us to have this path which we have chosen. So this path it is 100 kilometer. This B point it is at 100 kilometer. Now there we stayed for 1 or 2 days, and after of this we came back to our home. Okay, we came back to our home. Now if you will look over here, from where you started your journey, it is from home, and after 2 days where you are again, so it is at home. So how much is the total path you have covered? If you are coming back from the same path, so how much is the total path you have covered? जो आपकी गाड़ी है वो टोटल कितना किलोमीटर चली. ठीक है, सो देन यू विल से ओवर दैट द टोटल पाथ कवर्ड, जो टोटल पाथ कवर किया गया, दिस इज 100 किलोमीटर इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी प्लस 100 किलोमीटर इन कमिंग फ्रॉम बी टू ए. ठीक है, बी से ए वापस आने के लिए. सो दिस इज ओवर देयर दैट ऑफ 200 किलोमीटर. सो दिस इज दैट टोटल पाथ विच इज कवर्ड बाई आवर व्हीकल और बाई अस. ठीक है, सो दिस टोटल पाथ विच इज कवर्ड वी आर गोइंग टू कॉल इट इज एज डिस्टेंस. ठीक है, तो ये जो हमारे पास दो पोजीशन के बीच का टोटल बात हमने कवर किया. तो हमने कहाँ से शुरू की थी जर्नी? होम से, और आफ्टर 2 days 2 दिन के बाद हम दोबारा पे कहाँ पे आ गए? इट इज एट होम. ठीक है, तो इसलिए हाउ मच इज दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड? इट इज 200 किलोमीटर. नाउ लेट अस सपोज ओवर हियर इफ आई विल से दैट we have started the journey and now we reached to B point. Okay, so we stayed over there, हम वहीं पर रुक जाते हैं. ठीक है, so how much is that path covered by us? So that path covered by us while going from A to B, total path covered from A to B. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट बी, तो इसलिए कितना पाथ हमने कवर किया? दिस वाज ओनली 100 किलोमीटर. ठीक है, तो दिस टाइम वी आर नॉट कमिंग बैक. सो दिस इज व्हाट, दिस इज दैट डिस्टेंस. ठीक है, तो हमने ये क्या किया?
डिस्टेंस कवर किया, तो इसलिए ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, दिस इज ऑफ 100 किलोमीटर। सो वेन एवर यू हैव टू मेंशन दिस वन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब होगा जो टोटल बात हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल फाइंड ओवर हियर, ये जो डिस्टेंस है जब भी हम मेंशन कर रहे हैं, वेन एवर वी आर शोइंग आवर डिस्टेंस, सो वी आर शोइंग इट इन यूनिट, और कौन सी यूनिट इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज किलोमीटर। तो किलोमीटर हमारे पास एक स्टैंडर्ड से जो लार्जर यूनिट बनती है, स्टैंडर्ड से बड़ी यूनिट बनती है, एसआई से बड़ी है, ठीक है। इसलिए अगर हम बात करें जो डिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, मीटर। एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑफ इट्स सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट इसके स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, सेंटीमीटर बन जाएंगे। ओके, सो दिस इज ओवर देयर दैट वी आर हैविंग, दिस इज दैट एसआई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट। एंड इफ वी टॉक मोर अबाउट, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, क्या इसमें डायरेक्शन मेंशन्ड है, ठीक है, कि हमने किस तरफ को डिस्टेंस कवर किया या टोटल बात कवर किया। सो देयर इज नो डायरेक्शन मेंशन्ड, इसमें क्या बोला गया कि जो टोटल बात कवर किया गया, ठीक है। सो ओवर देयर ए से वापस ए तक आने के लिए आपने टोटल बात कितना कवर किया, 200 किलोमीटर कवर किया था, ठीक है। तो इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है कि आप किस तरफ गए थे, कैसे गए थे, ठीक है। सो ओवर देयर देन वी आर गोइंग टू कॉल सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दे आर स्केलर। ये कैसी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटी किनको बोला गया, वो जिनका डायरेक्शन नहीं होगा, बट दे विल हैव ओनली मैग्नीट्यूड, क्या होगा इनका, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो इसलिए हमारे पास इनको बोला गया है दिस आर स्केलर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इट इज सेड टू यू, एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दैट आई एम टेकिंग ओवर हियर, दिस इज द पॉइंट ओ, okay, here it is the point o, you are said you are standing at this point o, suppose you are standing at this point o, and you are said to move 5 kilometer, okay, you are said to move 5 kilometer, okay, so which direction you will choose now, दिस इज नॉट मेंशन्ड ओवर हेयर कि आपको किस तरफ चलना है। सो देर इज द पॉसिबिलिटी कि आप ऐसे भी चल सकते हो 5 किलोमीटर, आप इस तरह से भी 5 किलोमीटर चल सकते हो, आप इस तरह से भी 5 किलोमीटर चल सकते हो, इस तरह से भी 5 किलोमीटर चल सकते हो। सो द डिफरेंट दैट डायरेक्शन यू कैन चूज फ्रॉम योर साइड, ओके। सो यू आर सेड ओनली दैट यू हैव टू मूव 5 किलोमीटर, आपको 5 किलोमीटर चलना है, बट कौन सी डायरेक्शन है, इट इज़ नॉट मेंशन्ड। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट हियर इट इज सेड दैट कि जो डिस्टेंस है उसमें आपको ओनली मैग्नीट्यूड होगा, बट डायरेक्शन विल नॉट बी मेंशन्ड कि आपने किस तरफ चलना है। सो सच टाइप ऑफ दिस quantities we are going to call them as scalar quantity, okay. Now over here if we are taking this is the another point which is regarding to the distance, suppose that हम यहाँ पर बात करते हैं a body is at A, ठीक है, एक बॉडी ए के ऊपर है। नाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड इट हैज़ गॉन 2 किलोमीटर टू दिस बी पॉइंट, एंड देन आफ्टर this it comes back to the same position, okay. So after covering this path which is of 3 kilometer, so will you tell me that how much is the total path? तो इसमें टोटल बात कितना हो जाएगा, तो टोटल बात हो जाएगा इसमें दैट इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या बनी इसकी, ए से ए तक आने के लिए दैट इट इज़ गोइंग टू बी देन 2 + 3, तो इसका टोटल डिस्टेंस बन गया 5 किलोमीटर। दिस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय इट, ओके। सो ओवर हियर कैन इट हैपन, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाए, अ बॉडी हैव मूव्ड बट दैट द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय इट विल बी 0, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी चलती भी है लेकिन फिर भी उसने कोई पाथ ट्रैवल ही नहीं किया, ठीक है, इट विल नॉट बी देयर, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब कि एक बॉडी चलती हो और उसने कोई रास्ता ही नहीं चला, उसने कोई डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं किया, ठीक है। सो ओवर देयर दिस कैन नॉट हैपन, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास डिस्टेंस 0 होगा इफ़ बॉडी हैव स्टार्टेड टू मूव। सपोज करो आपने घर से मतलब कि चलना शुरू कर दिया, ठीक है, इवन दो यू आर वॉकिंग इनसाइड ऑफ द होम, व्हाट यू आर सपोजिंग दैट यू हैवंट कवर्ड एनीथिंग, आपने कोई मतलब कि डिस्टेंस कवर ही नहीं किया होगा,
So inside the home you are going to cover this distance as well. ठीक है, so therefore this distance can never be zero. So it is the important point, distance can never be zero. तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। एंड वन थिंग दैट यू विल फाइंड ओवर हेयर, जैसे यहाँ पर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। नाउ वन मोर पॉइंट दैट कैन इट हैपन दिस डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, क्या कभी आपको डिस्टेंस नेगेटिव मिलेगा? जैसे सपोज करो आपने क्या करना है, ए से चलना शुरू करना है बी के लिए, ठीक है, और लेट अस सपोज इसका जो डिस्टेंस था वो 100 किलोमीटर था, ए से बी के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, बी से वापस आ जाते हो 50 किलोमीटर, आप क्या करते हो, बैक पीछे वापस आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सी पॉइंट आता है। ओके, सो हाउ मच इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय यू फ्रॉम ए टू सी? तो ए से सी तक जाने के लिए आपने टोटल कितना पाथ ट्रैवल किया? So then you will say over there this total path which is traveled from A to C, ठीक है। A to C के लिए आपने टोटल पाथ कितना ट्रैवल किया? 100, तो आपने A से B तक लिया था, प्लस आपने B से C कितना लिया? 50। सो दिस वॉज 150 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, ऐड ही हो रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हमारे पास कहीं भी, ठीक है। सो दस वी आर सेइंग ओवर देयर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, डिस्टेंस विल ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव हमारे पास होता है, विल ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. So this is that regarding to the that distance we have discussed over here. Now let us to start over here displacement. अब हम बात करते हैं displacement. तो displacement क्या होती है, ठीक है, displacement क्या होती है? तो इसमें direct you need to look, you need to remember this one. It is the gap between final position or final point minus initial point, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का गैप होता है, ठीक है। तो कैसा गैप है ये हमारे पास, इट इज द डायरेक्ट, इट इज द डायरेक्ट गैप, ठीक है। मतलब कि आप अपनी फाइनल पोजीशन, जो आपकी फाइनल पोजीशन है उस जर्नी में, वो इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है, ठीक है। तो उन दो पॉइंट के बीच का जो गैप होगा, डायरेक्ट जो गैप आएगा या शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा दोनों के बीच का, उसको क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। जैसे लेट अस टू मेक इट क्लियर ओवर हियर, जैसे हम बात करते हैं कि भाई वी वर एट दिस पॉइंट ए के ऊपर, हम ए के ऊपर थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए से बी तक गए, ठीक है। आफ्टर कवरिंग दिस दैट पाथ वी हैव रिच्ड एट दैट पॉइंट बी, ठीक है। तो हाउ मच इज दैट डिस्टेंस, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक जाने के लिए? तो अगर हम बात करें कि भाई ए टू बी हाउ मच इज दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो टोटल बात आपने कितना कवर किया, दिस इज 10 किलोमीटर। डायरेक्ट आंसर व्हाट इज ओवर देयर, इट इज 10 किलोमीटर। नाउ how much far is that or how much is the gap between, direct gap between initial and final, ठीक है। फाइनल और इनिशियल के बीच का गैप कितना है? सो वी विल से ओवर देयर दिस इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये कितनी होगी, दिस इज अगेन 10 किलोमीटर, ये दोनों के बीच में कितनी बनेगी, 10 किलोमीटर बनेगी। ओके, दिस इज वेरी इजी टू से ओवर है कि इट इज़ 10 किलोमीटर। नाउ लेट मी टू मेक अ ट्विस्ट, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पहले तो ए से बी की तरफ जा रहे थे। नाउ फ्रॉम वी आर कमिंग बैक टू ए, हम बी से वापस ए पर आ जाते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर आई एम गोइंग टू राइट हेयर ए टू ए, अगर हम ए से वापस ए पर आ जाते हैं, सो हाउ मच इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, तो टोटल पाथ हमने कितना ट्रैवल किया, मतलब कि हमारी गाड़ी की टोटल कितना चली ए से वापस ए तक आने के लिए। तो ए से ए तक आने के लिए पहले तो गाड़ी बी तक जाती है, फिर बी से वापस क्या करती है, ए तक आती है। तो इसलिए गाड़ी ने टोटल कितना ट्रैवल किया, तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी 10 + 10, यानी कि दिस इज 20 किलोमीटर। सो दिस इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर हेयर, टोटल बात जो चला वो 20 किलोमीटर है। बट ओवर देयर जब हमने अपनी जर्नी को एंड किया तो हम अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर थे, ठीक है।
तो फाइनल और इनिशियल के बीच का गैप कितना आया? सो वी आर सेइंग कि ए से स्टार्ट किया, ए के ऊपर एंड किया, तो इनिशियल भी ए था, फाइनल भी ए था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बना फिर? डिस्प्लेसमेंट। सो ए के ऊपर यहाँ से जीरो शुरू होता था, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये ए टू ए के ऊपर आ गया, दैट इज जीरो माइनस जीरो, दिस इज जीरो। सो वी आर गेटिंग दैट इट इज गोइंग टू बी 0 किलोमीटर। मतलब कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों एक ही जगह पे हैं, तो इसलिए यू हैवन डिस्प्लेस्ड एनी मोर, आप कहीं भी डिस्प्लेस नहीं हुए, आप उसी जगह पे हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई यहाँ पर, जीरो हो गई। सो वन थिंग दैट वी आर लुकिंग ओवर हेयर, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो डिस्टेंस हमारे पास हमने बोला था कि अगर बॉडी ने चलना शुरू कर दिया तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। हाँ, एक बॉडी है वो रेस्ट पर है, वो हिल ही नहीं रही है, इट इज़ नॉट मूविंग एनीवेयर, ओके, सो दैट टाइम इट्स हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर? अगर आप पूरा दिन बैठे रहोगे तो आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना पास ट्रैवल कर लिया? सो डेफिनेट इज दैट वन कि दिस इज जीरो, वी हैवंट कवर्ड एनी पाथ। एंड ओवर देयर व्हाट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट? अगर आप पूरे के पूरे दिन बैठे रहे एक ही जगह के ऊपर तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, जीरो। बट सपोज आपने क्या किया, आपने घर से आप निकलते हो, स्कूल गए, स्कूल से आप घर आ जाते हो, ठीक है, सो हाउ मच इज द टोटल पाथ? सो इट इज अकॉर्डिंग कि 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। वट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट व्हेन यू आर रीचिंग बैक एट योर होम? तो आप तो अपने घर से बाहर निकले ही नहीं, इसका मतलब हुआ, क्योंकि आपने स्टार्ट भी घर से किया और एंड भी घर पे कर रहे हो, तो इसलिए क्या किया, जो इनिशियल और फाइनल है वो दोनों सेम पोजीशन, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो। सो वी आर गेटिंग डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। एंड ओवर देयर बोथ कैन बी इक्वल, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। व्हेन दे आर इक्वल, सो सी ओवर देयर दैट व्हेन द पाथ इज स्ट्रेट, सो यू कैन से दैट वन at or on straight path distance is equal to displacement, तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। नो डिस्प्लेसमेंट कुड बी जीरो एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, सो विच वन इज ग्रेटर? कौन बड़ी होगी, डिस्टेंस बड़ी होगी या डिस्प्लेसमेंट बड़ी होगी? सो दस वी कैन गेट ओवर हेयर दिस डिस्टेंस, दिस इज ग्रेटर देन और इधर इक्वल, ये भी बोला हमने, बराबर भी हो सकती है, नहीं तो वो बड़ी होगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड टू लर्न, ठीक है। नाउ वन मोर पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर ओवर हेयर, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला, व्हाट वी हैव सेड ओवर हेयर, वी सेड दैट डिस्प्लेसमेंट जब भी आपको निकालनी है, वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, सो यू नीड टू टेक दिस गैप बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, ठीक है। अगर फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल से ग्रेटर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारे पास, दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, ये क्या होगी, दिस विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हमारे पास होगी, ठीक है। एंड ओवर देयर दिस इज द फर्स्ट केस। अगर हम बात करते हैं सेकंड केस की, ठीक है, तो सेकंड केस में दैट वी आर सीइंग ओवर हेयर, अगर हमारे पास फाइनल पोजीशन जो है वो लेस देन इनिशियल पोजीशन हो जाती है, ठीक है, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, सो वी विल फाइंड दिस वन, डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। अगर फाइनल छोटी है और ये बड़ी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। नाउ लेट अस लुक इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या लिया हमने, जैसे सपोज करो दैट हेयर इन दिस फर्स्ट केस दैट वी आर स्टार्टिंग अप अ जर्नी, ये हमने क्या किया, ए से जर्नी शुरू की, यहाँ पे क्या लिखा, 0 किलोमीटर लिखा, ठीक है। फ्रॉम हेयर वी स्टार्टेड अवर जर्नी टू दिस बी, ठीक है, तो ये बी तक हम क्या करते हैं, अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज ऑफ 10 किलोमीटर, ए एंड बी के बीच का जो गैप है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। सो हेयर हाउ मच इज दैट डिस्टेंस कवर्ड एट बी व्हेन यू आर रीचिंग, इट इज ऑफ 10 किलोमीटर, तो इसलिए फाइनल पोजीशन क्या बन रही है आपकी, बी, इनिशियल पोजीशन क्या बन रही है आपकी, आई, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन मतलब कि ग्रेटर है, तो फाइनल जो है वो इनिशियल से ग्रेटर है, ठीक है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट नाउ सपोज ओवर है, हम क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं ए से, वी आर गोइंग टू दिस बी, ठीक है, तो ये हमारे पास दिस इज 0 किलोमीटर फ्रॉम हेयर एंड दिस वाज
10 किलोमीटर, बी के ऊपर कितने किलोमीटर हो जाते हैं, पूरे 10 हो जाते हैं। नाउ वी आर रिटर्निंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम क्या करते हैं 5 किलोमीटर वापस आ जाते हैं एंड वी आर रीचिंग एट दिस पॉइंट, दिस इज सी ओवर हेयर, ठीक है। तो सी पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सो नाउ हाउ मच इज दिस डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हुई यहाँ पर। सो डिस्प्लेसमेंट यू विल फाइंड दैट जो बी और सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड सी। तो बी एंड सी के बीच की अगर मैं बात करूं, सो यू विल चेक ओवर देयर, जो मेरे पास यहाँ पर जो बी के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो बी की पोजीशन है वो कितनी है, ये हमारे पास 10 किलोमीटर, बट दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन। तो बी क्या बनी, इनिशियल, और जो हमारे पास सी है वो क्या बन गई हमारे पास, दिस इज आवर फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास सी पोजीशन कहाँ पर है, 5 किलोमीटर के ऊपर है, ठीक है। सो यू विल चेक ओवर हेयर डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास कहाँ पर है, दिस इज 5 एंड इनिशियल पोजीशन इज एट 10, ठीक है, इट इज 5 माइनस 10, सो वी विल गेट दैट इट इज माइनस ऑफ 5 किलोमीटर। तो माइनस ऑफ 5 किलोमीटर कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, दैट वी आर रिटर्निंग बैक टूवर्ड द ए पॉइंट। तो हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, ए की तरफ वापस आ रहे हैं, कितना वापस आके 5 किलोमीटर वी आर टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है। सो दिस इज दैट अवर डिस्प्लेसमेंट ओवर हेयर, इट कुड बी नेगेटिव, ओके। सो दैट्स वी गॉट दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, distance always positive, what displacement is could be negative, तो ये नेगेटिव हो सकती है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज ओवर हियर दैट फ्रॉम माय टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।